हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पावर ऑफ इंडियन स्टॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और ऐसे यूज़फुल अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर और अभी हम लोग दो शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% के आसपास डाउन चल रही है और दोनों की दोनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग इसके पैरामीटर देखें, क्योंकि स्टॉक्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंपनी के पैरामीटर्स कि कंपनी कैसी है, फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं, कंपनी का शेयर प्राइस ऐसे 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 चलना चाहिए, ना कि कोई भी स्टॉक अगर गिरा हुआ है तो हम उसमें इन्वेस्ट करें। तो अभी हम लोग यही सब पैरामीटर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कंपनी कैसे सेलेक्ट की, तो पहली क्राइटेरिया ये है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए और प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए। तीसरी क्राइटेरिया ये है कि कंपनी कोई एक्सटर्नल रीज़न की वजह से गिरी होनी चाहिए, ना कि कंपनी के अंदर कोई इंटरनल रीजन चल रहा हो, इससे नहीं, एक्सटर्नल रीजन से गिरी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग दोनों शेयर के बारे में बात करते हैं। दोनों शेयर्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंपनी की बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस के बारे में जानना। तो हम लोग एक एक करके दोनों कंपनी के बारे में जानेंगे और मैं अपने स्टाइल से आपको बताना चाहूँगा क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा है। तो चलिए एक एक करके दोनों शेयर को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के प्रोस को देखें तो कंपनी 35.68% CAGR के रेट से अपना प्रॉफिट पिछले 5 साल से ग्रो कर रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 साल से 26% का, और कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन कर रही है 21.96। अगर नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 1340 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1300 करोड़ का था। और पिछले साल सितंबर 2020 में ये प्रॉफिट 1200 करोड़ का था। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अपने प्रॉफिट को जंप कर रही है। अब इसके नेक्स्ट पैरामीटर को देखें तो नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग देखते हैं तो कंपनी के, अगर हम लोग नेट प्रॉफिट को 2010 से देखें तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो हाँ, मार्च 2010 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 228 करोड़, जो कि 11 में 494, फिर 892, फिर 1004, फिर उसके बाद 780, फिर 671, फिर 810, फिर 1180, फिर 1778, फिर 1972, फिर 3018, फिर 3722 और अभी 3952। तो कम नेट प्रॉफिट देख के हमें पता चल रहा है कि कंपनी धीरे धीरे करके अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। एक दो बार तो कोई भी कंपनी नीचे जाती है, लेकिन हमें ऐसे कंपनी को सिलेक्ट करना है जिनका कि एवरेज अच्छा हो। मतलब कंपनी का अगर देखें तो 10 में लगभग 8 बार इसने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ ही दिखाया है। कंपनी के शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो सितंबर 2020 में प्रोमोटर 73% है, जो कि अभी भी 73% है। सेम एफ आई आई 13.92% है, जो कि अब 14.16% हो गए हैं। टी आई आई 7.71% है, जो कि अब 8.26% हो गया। और पब्लिक 5% थी, जो कि अब 4% हो गई। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि एफ आई आई इस कंपनी में माल उठा रहे हैं, डी आई एस भी इस कंपनी में माल उठा रहे हैं और पब्लिक अच्छी कंपनी छोड़ के जा रही है। तो चलिए अब इसके रिटर्न के प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग कंपनी के रिटर्न को देखें तो एक दिन में -1.05%, 5 दिन की बात करें तो 0.92%, एक महीने में -13%, 6 महीने में -0.66%, एक साल में कंपनी 25.38% की ग्रोथ, और 5 साल में अगर हम लोग चेक करें तो 5 साल में कंपनी 453% की ग्रोथ दिखा रही है। अब कंपनी का नाम अगर हम लोग देखना चाहें तो कंपनी का नाम है मुथूट फिनेंस। मुथूट फिनेंस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि गोल्ड लोन वगैरह में डील करती है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके एनएसई पे डेटा देख लेते हैं। हम लोग एनएसई की वेबसाइट पे आ गए हैं। अगर कंपनी का पीई देखें तो 15.32% और सेक्टर का पीई देखें तो 23.91% है। मतलब कंपनी अभी अंडर वैल्यूड प्राइस पे चल रही है। तो अभी सही समय इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई को देखें तो 1721, जो कि 15 नवंबर को था, और 18 नवंबर के आसपास मुझे याद है निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। तो कंपनी मार्केट के साथ ही चलती है। अगर हम उसके 52 वीक लो की बात करें तो वो 1 फेब को था 1090। अब हम लोग अगर कैलकुलेट करें 1721 और अभी का प्राइस क्या चल रहा है मैं लिख लेता हूँ 1493। तो अगर इसमें से कैलकुलेट करके निकाले तो रफली 20% के आसपास ये डाउन दिख रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, और ये बिल्कुल सही समय है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस अच्छे अच्छे शेयर बता रहा हूँ। तो आप इसको अपने
रडार पे रख सकते हैं और इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस एक अच्छी कंपनी है और मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। अब चलिए अब दूसरी कंपनी के बारे में देखते हैं। कंपनी के अगर प्रॉस की बात करें तो कंपनी पिछले 5 साल से 20.40% CAGR से अपने प्रॉफिट के ग्रोथ को दर्ज कर रही है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी पिछले 10 साल से 17.31% के मार्जिन से बढ़ रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 7513 करोड़ था, जो कि इस साल जून 2021 में 7730 करोड़ था। और अगर हम लोग इस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही मैसिव ग्रोथ दिखाई है अपने प्रॉफिट में, 88 पॉइंट मैसिव ग्रोथ दिखाई है, जो कि है 8834 करोड़। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये अपने प्रॉफिट को भी हर साल इंक्रीज़ करती है। वैसे अब हम लोग इसके प्रॉफिट को देखते हैं पिछले 10 साल के। तो अगर हम इसके प्रॉफिट को देखें तो मैं यहाँ आ गया हूँ और हम लोग मार्च 2010 से डेटा देखेंगे। तो अब हम लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2010 में 3000 करोड़, 11 में 4000 करोड़, उसके बाद 5167 करोड़, फिर 6726 करोड़, फिर 8478 करोड़, फिर 10216 करोड़, फिर 12296 करोड़, फिर 14550 करोड़, फिर 17487 करोड़, फिर 21078 करोड़, फिर 26000 करोड़, फिर 31000 करोड़, और अभी अगर पिछले 12 महीने की बात करें तो 33000 करोड़। तो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स कि कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रही है। और ऐसी कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्ट नहीं करते, वो इन्वेस्ट करेंगे कोई तो पेनी स्टॉक में और एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो पेनी स्टॉक 50%, 100%, 200%, 5000% का उनको रिटर्न देगा, जो कि मार्केट में बिल्कुल उल्टा चलता है। मार्केट में आपको अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म में उसको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ता है ताकि अच्छे प्रॉफिट बने। तो अब हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न बना के दिया है। आ गए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अगर सितंबर 2020 में देखें तो प्रोमोटर 26%, जो कि अब 25.83%, ये मीन छोटा सा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। और मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा कि किसने प्रॉफिट बुक किया। FIIs 37.43% थे, जो कि अब 38.23% हो गए हैं। DIIs 22.66% थे, जो कि अभी 22.53% हो गए हैं। प्रोमोट पब्लिक जो है सो 13.65% थी, अब 13.25% हो गई है। अब कंपनी के थोड़े रिटर्न को देख लेते हैं। कंपनी के अगर रिटर्न की बात करें तो एक दिन में 0.91% माइनस, 5 दिन की बात करें तो 1.45%, एक महीने की बात करें तो माइनस टू 1.14%, 6 महीने की बात करें तो 3% का प्रॉफिट, एक साल की बात करें तो 11% का प्रॉफिट। पर हम स्टॉक मार्केट में ऐसे 11-12% के प्रॉफिट के लिए नहीं आते, क्योंकि हम यहाँ अपने पैसों को रिस्क पे डाल रहे हैं, तो हम अच्छी रिवार्ड चाहते हैं स्टॉक मार्केट से। तो अगर हम इसके 5 साल के प्रॉफिट को देखें तो आपका सारा नज़रिया बदल जाएगा। और 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में कंपनी ने 157% का प्रॉफिट दिया। और ये ऐसी ब्लू चिप कंपनी जिसमें आप किसी भी लेवल पे किसी भी टाइम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्टेबल कंपनी है। अभी आपने देखा कि अपने प्रॉफिट को हर साल ग्रो कर रही है, सेल्स भी इसके हर साल बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंपनी में हमें बिना संकोच इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम इस कंपनी का नाम बताएं तो कंपनी है HDFC बैंक। आई एम श्योर आप सबको इस कंपनी का नाम पता होगा, लेकिन बहुत कम लोग इस कंपनी में इन्वेस्टेड होंगे। तो ऐसी ऐसी कंपनी को छोड़ के अगर हम लोअर घटिया स्टॉक से ऐसे ऐसे रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर हमारा डूबने से हमें कोई नहीं बचा सकता। तो हमें अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। तो HDFC बैंक एक अच्छी कंपनी है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। अब कंपनी के NSE पे चलते हैं और देखते हैं कंपनी का डेटा वहाँ पे क्या है। NSE के वेबसाइट पे अगर सिंबल का PE देखें, मतलब HDFC बैंक का, तो 23.38% और सेक्टर का PE 22.92%। तो कंपनी अभी अपने फेयर वैल्यू के आसपास ही चल रही है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के अगर ऑल टाइम हाई को देखें तो 1725, जो कि 18 अक्टूबर को लगा था। और कंपनी के अगर ऑल टाइम 52 वीक लो को देखें तो 1342, जो कि 28 जनवरी को लगा था। ये 18 अक्टूबर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, 18 अक्टूबर को ही निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद ही मार्केट थोड़ा थोड़ा करेक्ट होना चालू हुआ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी मार्केट के साथ चलती है। और आपको ही पता है कि इंडिया का मार्केट अभी बढ़ने ही वाला है, तो आई एम श्योर ये कंपनी भी ग्रो करेगी। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से इस कंपनी को अच्छे से पढ़ लें। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। अब
कंपनी के अगर ऑल टाइम हाई को देखें तो 1725 करोड़ और अभी इसका दाम चल रहा है 1524 रुपये। तो अगर हम इसमें ऑल टाइम हाई से इसे घटा के कैलकुलेट करें तो कंपनी लगभग अभी अपने ऑल टाइम हाई से 12% डाउन पे चल रही है। और ऐसी कंपनियां जनरली 10% 15% से ज़्यादा गिरती नहीं है। तो यहाँ पे अभी आप अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस कंपनी में लगा सकते हैं और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो ये कंपनी का नाम है HDFC बैंक, और पहली कंपनी जो मैंने आपको बताई वो मुथूट फाइनेंस और दूसरी कंपनी HDFC बैंक। दोनों कंपनी के बारे में आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं और अपने कन्विक्शन के साथ इसका स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छे खासे पैसे बनाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू। बाय बाय। हैव अ गुड डे।